बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर्स का काम क्विकली मिनटों में किस तरह से कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल हैं एक्सेल में और उनको हमें कंबाइन करना है क्विकली और रिपोर्ट बनानी है, तो ये डाटा मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पावर क्यूरी ऑप्शन की मदद से। और फिर रिटन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें टेबल फॉर्म में या पिवट टेबल में जिस तरह से हमें फाइनलाइज करना है वो हम कैसे करेंगे, सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। 2020, 2021, 2022 ये डाटा है हमारा अलग अलग शीट पे, और इनका हमें शीट पे अपनी लास्ट वाली पे फाइनल सारा का सारा डाटा मर्ज करके चाहिए, लेकिन बगैर ज़्यादा कुछ काम किए हुए सिंपल ऑप्शन की मदद से। तो अब हम ये किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा डाटा आ रहा है फर्स्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ डाटा के नाम से। एंटर करना है और फिर ये हो गया फर्स्ट शीट का। फिर आपके पास जो सेकंड शीट का डाटा है उसको भी आप डिफाइन कर देंगे डाटा 1, और फिर उसके बाद थर्ड शीट का डेटा उसको डिफाइन कर देंगे 2। फर्स्ट वाले को सिंपल डेटा, सेकंड डेटा 1 और थर्ड डेटा 2। एंटर। ठीक है जी। अब ये हमारी तीनों शीट्स थी, इसको हमने नेम डिफाइन कर दिया। नेम डिफाइन करने के बाद अब शीट में हमें यहाँ पे इन तीनों फाइलों का डेटा मर्ज करके लाना है। इसके लिए हम जाएंगे डाटा मेन्यू, गेट डेटा के अंदर आएंगे, यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। ठीक है जी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी क्लिक करेंगे, ये चूज डेटा सोर्स की विंडो आएगी सामने। इसमें से एक्सेल फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है डेस्कटॉप, या जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपकी फाइल है उधर। मेरे पास डेस्कटॉप पे, तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करा। सेल्स डाटा के नाम से ये फाइल मेरी, यहाँ देख लें सेल्स डाटा, और इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से। ओके करने के बाद अब जो उसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हुई है, इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारी शीट फर्स्ट वाली थी, इसको हमने सेलेक्ट करके डेटा डिफाइन किया था। नेक्स्ट शीट को जो हमने डिफाइन किया है वो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट नहीं करा। जैसे सिंपल सेल के लिए तो वो ही सिर्फ डाटा से डिफाइन हो रहा है। अगर मैं इसको ऑल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ देखिए कोई डाटा शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए नेम मैनेजर में जाएंगे और जो 1 और 2 है इसको डिलीट करेंगे। फर्स्ट वाली शीट सही डिफाइन हो गई डेटा के नाम से, इसलिए वहाँ शो नहीं हो रहा था। सेकंड शीट को आप ऑल सेलेक्ट करके फिर डिफाइन करेंगे डाटा 1, और फिर इसी तरह जो यहाँ पर शीट 2 है इसको भी इसी तरह से आप सिलेक्ट करेंगे ऑल डाटा को कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे डाटा 2। अब ये सब काम करने के बाद शीट पे जाएंगे। शीट पे जाने के बाद अपना डाटा मेन्यू फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये काम आपको लाजमी इसी तरह करना है। जो पहले आपकी शीट्स हैं वो सारी आपको डिफाइन करनी है सिलेक्ट करके डाटा, वरना इसमें शो नहीं होगा नाम। इसी तरह आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, अब सेल्स डाटा, अब इधर अगर शो होगा तो काम सही हुआ हुआ है। देखें अब डेटा 1, डेटा 2, सिंपल फर्स्ट शीट डेटा, सेकंड डेटा 1 और थर्ड डेटा 2। अब इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट और यहाँ पर ऐड करना है। इसमें क्लिक करेंगे इसको, फिर उसके बाद सेकंड वाली को क्लिक करना है और ऐड, और इसी तरह फिर थर्ड वाली को क्लिक करना है और क्लिक ऐड। ठीक है जी। ये सारा काम करने के बाद करना है नेक्स्ट। अमाउंट, फिर उसके बाद अमाउंट, और फिर उसके बाद अमाउंट, नेक्स्ट। अब ये देखें तीन यहाँ पे अलग अलग टेबल हैं। एक शीट 1 जो थी डेटा, शीट 2 डेटा 1 और शीट 3 डेटा 2। यहाँ एसक्यूएल का ऑप्शन है, एसक्यूएल के ऑप्शन में आएंगे और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, और डिलीट दबा देंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोड लिखना है, सिलेक्ट स्पेस स्टैटिक स्पेस फ्रॉम डेटा, एंटर करना है आपको।
यूनियन ऑल, फिर आपको एंटर करना है और इसी को कॉपी कर लें, Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पे हो जाएगा डाटा 1 और यहाँ पर हो जाएगा यूनियन ऑल। और फिर उसके बाद एक और दफ़ा यहाँ पर आपको थर्ड टाइम, क्योंकि 3 शीट्स हैं तो जितनी शीट्स जो आपने डिफाइन करी होंगी वो इसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और ये हो जाएगा डाटा 2। लास्ट वाले को बस ये यूनियन ऑल रखना है, इसके बाद कोई ऑप्शन और ऐड नहीं होगा यूनियन ऑल का। यही रखने के बाद बस आप सिंपल इसको ओके करेंगे। इतना लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, स्क्वेल क्वेरी कांट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली कंटिन्यू एनीवे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे सारा का सारा डाटा मर्ज हो गया। ये इजीली इस तरह से आपकी विंडो आनी चाहिए अगर आपने काम सही करा होगा और जो टैक्स मैंने जिस तरह बताया उस तरह लिखा होगा। तो फाइनली फाइल आपकी हो गई मर्ज, और जितनी शीट्स होंगी इस तरह से आप सिंपल बस ये स्टेप को फॉलो करेंगे और क्लिक जैसे ही होगा सारी की सारी फाइलें एक साथ मिक्स होकर आ जाएंगी मेन शीट में। ये एक तरह से मेन डेटा बन गया और इसको आप एक्सेल शीट में लेके जाना है। यहाँ से जाएंगे इस ऑप्शन में हम फाइल, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें क्लिक। अब इसमें ऑप्शन शो होगा कहाँ पर आपको चाहिए डाटा। ये ऑप्शन इंपोर्ट डेटा का आ गया, टेबल में कन्वर्ट करके लाना है, यानी मास्टर शीट जो बनानी है पिवोट में। पिवोट से हम रिपोर्ट मजीद अपनी एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट अरेंज कर सकते हैं इस डाटा को। और एग्जिस्टिंग इसी शीट में चाहिए सेल से डाटा तो यहाँ क्लिक, और टेबल फॉर्म में चाहिए, और यहाँ न्यू चाहिए अगर एक अलग से तो ये ब्लैंक शीट है, फिलहाल इसी में ही चाहिए, एग्जिस्टिंग चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है, सिर्फ टेबल के अंदर आपको कंबाइन करके डाटा लाना है या फिर उसमें मजीद आपको फील्ड्स को रिपोर्ट की तरह बना के देना है, तो आप यहाँ पे पिवोट क्लिक कर सकते हो। मैं फिलहाल से मर्ज करना है इसके अंदर, तो मैं मर्ज कर लेता हूँ, ओके। जैसे ही मर्ज होगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद सारा का सारा डाटा जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। देखिए 2020, और इसको हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ से 2020 के बाद ये हो जाएगा 2021। अब अगर हम इस तरह से देखें तो हम यहाँ से फाइनल जो है वो फिल्टर में से देख सकते हैं 2022, 2021, 2020। तो जो डाटा चाहिए यहाँ से अनचेक, ओके। तो ये सारा 2020 वापस क्लियर करना है, दोबारा 2022 का डाटा चाहिए, सिर्फ अनचेक करके 2022 चेक लगाएं, और अब यहाँ पे देखें सारा का सारा 2022 का रिकॉर्ड आ गया, मर्ज हो गए। तो ये तकरीबन डाटा जो है अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ 2022, तो ये हमारा हेडिंग के साथ 1001 बता रहा है। और अगर इस तरह हम इसको क्लियर करें यहाँ से, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ मैं हेडिंग के बाद Ctrl+Shift+Down, तो ये लास्ट वाली एंट्री तक यहाँ देखिए काउंट क्या बता रहा है 1000। और अब जो मर्ज करके हमने लिया ये हर शीट का 1000 रिकॉर्ड है, तो 3000 हमारी मास्टर शीट का डाटा होना चाहिए। इसको Ctrl+Shift+Down हेडिंग के बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 3000 का रिकॉर्ड जो है वो हमें आंसर प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही तरह से ये काम हुआ है सारा, जो स्टेप मैंने जिस तरह से बताया। पिवोट टेबल के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप अलग से भी इसका पिवोट टेबल बना सकते हैं। पिवोट टेबल से आप इस डाटा को सारी फाइलों से मर्ज करके मजीद बेहतर अरेंज कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में इसी फील्ड के अंदर ही आप पिवोट टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक अलग न्यू शीट ऐड करनी है, न्यू शीट अब सारी की सारी मर्ज हुई हुई है। यहाँ से आप फिल्टर मंथ में रख दें, प्रोडक्ट आप रॉ में रख के देख लें या कॉलम में रख के देख लें फील्ड को, और सेल रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो रॉ में रख लें रिकॉर्ड, और कितनी क्वांटिटी में करी है क्वांटिटी वैल्यू में रख दें। तो हर एम्प्लॉय के नाम के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं कॉलम में रखकर हमने उनकी क्वांटिटी यहाँ पर फाइनल करके दिखाई है। और इसी तरह उनकी सेल्स भी चाहिए तो अमाउंट भी उठा के वैल्यू में रख दें, तो क्वांटिटी के साथ जो उन्होंने सम ऑफ अमाउंट किया है वो भी आ रहा है यहाँ पे। और इस तरह कोई भी एक पीरियड का अगर चाहिए आपको इस हिसाब से, तो आप यहाँ से वो पीरियड की भी कोई स्पेसिफिक चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये मर्जी है, जिस तरह से आपको डाटा जो सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ से इसको प्रेजेंट करा सकते हैं। पिवोट टेबल के अंदर मर्ज कर सके, हमारा जो मेन था वो उसको मर्ज करना था, डाटा को किस तरह होगा वो मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बता दिया, सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए। और ये है शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल, जो आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी, और उसके साथ उसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।